गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्कीन। एल्कीन लास्ट में अगर आप एल्कीन की स्पेलिंग देखते हो तो ENE, ठीक है। तो ENE जहाँ पर आता है उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड लगता है। तो एल्कीन की स्टडी करनी है। एल्कीन क्या है? एल्कीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नंबर 1। नंबर 2, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर इसके ये लिखा होगा स्पेलिंग में तो इसके नाम में हमेशा एल्कीन आएगा। थर्ड, अगर कोई कंपाउंड हमें मिलता है तो वहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। फोर्थ, ये हाइड्रोकार्बन है। अब हम इसको ज़रा स्टडी करते हैं कि एल्कीन आर ऑल्सो कॉल्ड olefins. Oli means oil forming because the lower member of alkene from oily product when they are treated with chlorine or bromine. तो यहाँ पर एल्कीन को हम ओलिफिन भी कहते हैं। एल्कीन आर कंपाउंड विद एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि ऐसा कंपाउंड होगा कि कार्बन उसमें बहुत सारे भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी होंगे, 2 तो ज़रूरी होंगे क्योंकि तभी उनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो एटलीस्ट उस कंपाउंड में एक कार्बन के कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड ज़रूर होना चाहिए। तो एल्कीन फ्रॉम अ होमोलोगस सीरीज हैविंग द जर्नल फार्मूला CnH2n, यानी इसका एक जर्नल फार्मूला होता है, यानी कि अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो H × 2 यानी कि C2H4, जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड भी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है C2H4। तो हम इसका स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो हमारा CC, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? CC। उसके बाद हम हाइड्रोजन लगाएंगे। हाइड्रोजन लगाने के बाद हम देखेंगे क्या सबकी वैलेंसी पूरी हो गई। तो हम देखेंगे कि बीच में कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई है, तो उसके लिए हम एक और बॉन्ड लगाएंगे, डबल करेंगे उसको, और फिर वो कंपाउंड पूरा हो जाएगा। अब अगर आप थर्ड कॉलम में देखेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला में तो देखो, अगर हम फर्स्ट वाले कार्बन को देखें तो 2 तो हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी पूरी है और 2 जो इलेक्ट्रॉन उसके बच रहे हैं वो दूसरे वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन से बैलेंसी पूरी हो गई है इसका नाम क्या है? कॉमन नेम जो होता है इथाइलिन, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इथीन। इथीन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? इथ। 3 कार्बन होते हैं तो प्रोप, 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूट। तो हम इसको बोलेंगे इथ, और डबल बॉन्ड लगाए तो इन, इथ इन। ऐसे इसका एक और कंपाउंड है C3H6। तो सबसे पहले जब भी हमें स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना होता है किसी भी चीज़ का, तो हम देखें सबसे पहले यहाँ पे C तीनों C लगा देंगे, फिर इसके हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करेंगे, 6 हाइड्रोजन है। उसके बाद हम देखेंगे कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे सेम इसका दूसरा है जिसका नाम है नॉर्मल प्रोपाइलिन, और दूसरा है प्रोपीन, IUPAC नेम। फिर इसका ब्यूटाइलिन और ब्यूटीन हमारे पास कंपाउंड आ रहा है। फिर हमारा पेंटाइलिन और पेंटीन, ठीक है। तो एल्कीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन डबल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन जिसके पीछे ENE है, ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड हाइड्रो माने हाइड्रोजन और कार्बन के हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड है और इसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसकी ऑकरेंस देखते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। आई होप कि इतना आपको